और हम आपको लिए चल रहे हैं हमारे नए बुलंद हौसले अंक में। जी हाँ, बात हम करेंगे आज मत्स्य उत्पादन की। उन्नत मत्स्य उत्पादन के लिए उन्नत नस्ल के एवं स्वस्थ मत्स्य बीज का समय पर तालाबों पर संचयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर देखा गया है कि समय पर मत्स्य बीज नहीं मिलने के कारण या महंगा मिलने के कारण बहुत सारे हमारे मत्स्य पालकों को के तालाब खाली रह जाते हैं और उन्हें बहुत ही परेशानियां होती हैं। या हम कह सकते हैं कि आवश्यकता अनुरूप उनका संचित नहीं कर पाते हैं वो मत्स्य बीजों को, जिस कारण उत्पादन में कमी आ जाती है। इसके बारे में बहुत ही विस्तार से एक हम आपको सफ़र दिखाने जा रहे हैं और वो हम आपको दिखाएंगे रांची जिला के कांके प्रखंड के बोड़िया ग्राम निवासी इंद्रजीत डे के बारे में। तो चलिए देखते हैं इनका ये सफ़र। झारखंड राज्य में यूं तो मछली पालन व्यापक रूप से चल रहा है, परंतु मछली के बीज के मामले में ये राज्य अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। यहाँ के लोगों को आज भी मछली के बीज के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः झारखंड को मछली बीज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग इस दिशा में बढ़ चढ़कर प्रयास कर रहा है। मत्स्य विभाग की मदद से रांची जिले के कांके प्रखंड के बोड़िया इलाके में गिरिंद्रनाथ स्थायी कृषि संस्थान के द्वारा मछली के बीज का उत्पादन किया जा रहा है। इस संस्थान में मछलियों का पालन बिल्कुल शुरुआती चरण से किया जाता है। यहाँ स्पॉन से लेकर जीरा तथा फिंगरलिंग बनाने तक की प्रक्रिया तकनीकी ढंग से की जाती है। यहाँ स्पॉन बनाने की प्रक्रिया हैचरी में शुरू होती है। स्पॉन का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए पानी की गुणवत्ता तथा उसे हैचरी तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निर्भर करता है बरसात का पानी आप किस तरीके से संग्रह करते हैं, किस तरीके से उसका संचयन करते हैं, किस तरीके से उसका व्यवहार होता है। ये पहला कदम है स्पॉन का हेल्थ ठीक रखने के लिए। दूसरा चीज़ है कि 6 फीट मतलब 2 मीटर कम से कम हाइट से पानी को हम लोग लाते हैं हैचरी में। इस हैचरी में 72 घंटा तक पानी घूमता रहता है और अंडा से वो इंक्यूबेशन करने के पश्चात ये बच्चा निकल जाता है इसमें, जिसको हम लोग स्पॉन बोलते हैं। ये स्पॉन हम लोग पकड़ने का तरीका है जो अभी दर्शाया गया। वो स्पॉन को पकड़ के ऑक्सीजन का में पैकिंग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए और पैकिंग करने के पश्चात उसका प्रॉपर सीलिंग करके बैगिंग करके तब वो दूसरा जगह जाता है। कितना ऑक्सीजन देते हैं, कितना प्रेशर में देते हैं, पानी का क्वालिटी क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है कितना स्पॉन सर्वाइव करेगा, ठीक पहुँचेगा या नहीं। स्पॉन तैयार करने के लिए मछलियों का प्रजनन कराया जाता है और इसके लिए सबसे पहले मछलियों को हार्मोन की सुई देकर छोटे तालाब का ब्रीडिंग पूल में छोड़ा जाता है। 12 घंटे बाद जब मछलियां अंडे दे देती हैं तो अंडों को जमा करके हैचरी में उन्हें डाला जाता है। यहाँ 72 घंटे तक अंडे को पानी में घुमाया जाता है। ऐसा करने के बाद अंडे से स्पॉन बाहर निकल आते हैं। ये मछली का प्रजनन 2 स्तर में किया जाता है। पहला स्तर है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग, मतलब नर और मादा मछली को इंजेक्ट करके उसको छोड़ा जाता है एक साधारण जैसा कुआं का ऐसा देखने का उस स्ट्रक्चर में इसको छोड़ा जाता है, या तालाब में भी किया जा सकता है, छोटा तालाब में जिसको स्पेशली साफ़ सुथरा करके बनाया जाता है। तो इसमें इंजेक्शन करके छोड़ा जाता है और ये उस तालाब में चाहे उस ब्रूडिंग पॉन्ड में 12 घंटा के लिए छोड़ा जाता है इंजेक्शन देके। हाँ, इंजेक्शन देके छोड़ा जाता है। तो अगर शाम को उसका मतलब उसको इंजेक्शन दिया गया तो नेक्स्ट सुबह तक उसका अंडा निकल जाता है जी। तो इसमें वो अंडा जब निकलता है वो तो या तो वो छोटा पॉन्ड में निकलेगा और नहीं तो जो स्ट्रक्चर है कुआं का ऐसा उसमें निकलेगा। तो ये अंडा को हम लोग कलेक्ट करते हैं और कलेक्शन करके तब उसको हैचरी में डालते हैं। हैचरी में अंडे सेने के वक्त ये ध्यान दिया जाता है कि पानी कम से कम 2 मीटर की ऊंचाई से हैचरी में आए तथा पानी हैचरी में घूमता रहे।
इस प्रक्रिया से अंडों को सही मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है और अंडों से निकलने वाला स्पॉन स्वस्थ होता है। इसका घूमने का पीछे में तथ्य यही है कि पानी एक ऊंचाई से आना चाहिए, कम से कम 2 मीटर, उससे 1-2 मीटर और ज़्यादा हो सकता है, मगर 5 मीटर से ज़्यादा कभी नहीं। तो इतना ऊंचा से पानी अगर आए तो नीचे में छोटा छोटा डक बिग बोलते हैं, माने जो बतख का मुंह है उसका ऐसा नोजल बनाया हुआ है। और करीब 48 तो नोजल ऐसा बना हुआ रहता है मिनिमम, और ये नोजल में का थ्रू पानी घूमता है। और पानी घूमने का भी तरीका यही है कि झाड़ू जैसे करते हैं उस तरीके को पानी को स्वीप करना पड़ता है। माने पानी घूमेगा ऊपर से नीचे ये घूमेगा। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अंडा जो है उसका अंदर में रोलिंग होना चाहिए, घूमना चाहिए। ये क्यों होता है? क्योंकि पूरा अंडा का अंदर चारों तरफ में उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, और ये बच्चा फूटने के बाद बहुत ऑक्सीजन लेता है, बहुत ज़्यादा, इसी के लिए इसको किया जाता है। इस प्रकार प्रजनन की प्रक्रिया छोटे तालाबों में भी की जाती है। यहाँ चूंकि अंडे मिट्टी के संपर्क में आते हैं, इसलिए वे अंडे ज्यादा स्वस्थ होते हैं तथा इससे निकलने वाले स्पॉन की ताकत भी ज्यादा होती है। ब्रीडिंग का दूसरा तरीका है ब्रीडिंग पॉन्ड। ये तालाब है छोटा, इस छोटा तालाब में भी हम लोग मछली को सुई डाल के यहीं छोड़ते हैं और इसमें ब्रीडिंग होता है, और इसका नीचे से जाली से हम लोग वो अंडा को कलेक्शन कर लेते हैं। तो देखा जाता है कि अंडा अगर मिट्टी का साथ रहता है, अगर यहाँ पर प्रजनन होता है तो वो अंडा का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा देरी तक बच सकता है, और उससे जो बच्चा निकलेगा वो भी मजबूत होता है। तो ये, और थोड़ा लाल पानी दिखाई दे रहा है, वो लाल पानी का मतलब ये पानी में जो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस पानी में रहता है उसको भी सोख लेता है। तो ये इसका फ़ायदा है जो कि बंगाल में इस तरीके से किया जाता है। अब इसमें पानी जो आता है और पानी को जो घुमाना है, उसके लिए हम लोग देखिए तालाब ऊंचा है, उस तालाब से इस जगह 3 मीटर का डिफरेंस है। हाँ, 3 मीटर ऊंचाई में वो तालाब है। तो उस तालाब में हम लोग पानी को जमा कर लेते हैं, बरसात का पानी, और उसी पानी से ये सारे प्रक्रिया काम चलता है। मछलियों को प्रजनन के लिए तैयार करने के बाद उन्हें विशेष प्रकार का भोजन दिया जाता है जो प्रोटीन और फैट से युक्त होता है। जब मछलियों के पेट में अंडे आ जाते हैं तब उन्हें धान और खिचड़ी भी खिलाई जाती है। जो मछली बड़ी हो गई, अब हम लोग देखें उसमें तैयार है, उसका पेट में अंडा आ गया, तो इस तरह का मछली को फिर लेके हम लोग उसको अलग खाना देते हैं, जैसा उगाया हुआ धान, स्प्राउटेड पैडी, हाँ, फिर उसमें खिचड़ी, इस तरह का खाना, स्पेशल खाना 1 महीना विशेष करके दिया जाता है ताकि उसका गोनाइडल डेवलपमेंट पूरा हो, अंडा बढ़िया हो, और मछली का, मेल मछली का मिल्क ठीक हो। तो ये सब देख के उसको तैयार किया जाता है। और उसके बाद जब वो मछली, अब ब्रीडिंग का टाइम आ गया, उस समय में इसको हार्मोन इंजेक्शन दिया जाता है। हम लोग ओवाप्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम लोग एग्जैक्टली मेज़र करके नॉर्मल सलाइन में उसको डाइल्यूट करके तब 1 cc पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसका हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो 2 बार इंजेक्शन होता है। पहले फीमेल को 1 बार इंजेक्ट करते हैं 12 से 2 बजे के बीच में, उसके बाद शाम के टाइम में फिर सेकेंड डोज ऑफ इंजेक्शन फीमेल को और 1 डोज ऑफ इंजेक्शन मेल को, यही हम लोग उसमें देते हैं। और उसके पश्चात उसका अंदर में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाने के लिए फ्रेश पानी बढ़ा देते हैं। जब ब्रीडिंग शुरू हो जाता है पूरा, उस समय में फिर पानी को बंद कर देते हैं। मछलियों को हार्मोन की सुई देते वक्त भी सावधानी बरतने की जरूरत होती है, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ ये भी ख्याल रखा जाता है कि जिन्हें ये सुई पड़ी है उनका उपयोग मनुष्य न करें, नहीं तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मछली को जो हम लोग तैयार करते हैं विशेषकर उसका गोनाइडल डेवलपमेंट के लिए, जिसके बारे में अभी जस्ट बताए हैं, फाइनली
ये मछली लोग को हम लोग इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन देते हैं हार्मोन से, ओवाप्रीम, ओवा FH, इस तरह का अलग अलग बहुत ब्रांड है, डिफरेंट ब्रांड का हार्मोन उसको इंजेक्शन किया जाता है। जो सावधानी इसमें बरतना है कि उतना ही इन लोग को हार्मोन देना होगा कि जो हार्मोन मछली सह सके, नहीं तो क्या होगा, हीट ज़्यादा हो जाएगा और वो मछली अंडा देने के बाद उसका मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए पहला तो प्रिकॉशन उसको बचाना होगा। दूसरा ये चीज़ बचाना होगा कि जो आपका ब्रूडर है उसको बहुत हिफाजत से और जिम्मेदारी से हैंडल करना पड़ेगा, जिसमें आप हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। हम लोग विशेष करके इस फार्म में उसको हम लोग ह्यूमन कंजम्पशन, आदमी के खाने के लिए कभी व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वो आदमी का शरीर के लिए ठीक उपयुक्त नहीं है। तो ये हो गया दूसरा करना पड़ेगा। तीसरा ये चीज़ देखना पड़ता है कि बहुत सारा मछली का अगर ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आप उसमें इंजेक्शन कर दिए तो उसमें मछली का अंडा बीच में आके रुक जाता है और मछली का मृत्यु हो जाती है। तो उस हालत में भी उस मछली को लेना खतरनाक है, आदमी को लेना नहीं चाहिए। पैकेजिंग के वक्त पॉकेट से हवा निकालकर उसमें निश्चित दबाव का ऑक्सीजन भरा जाए। गाड़ी में पैकेट हवा के संपर्क में रहे ताकि तापक्रम ठंडा रहे, और इन सब बातों पर ध्यान देने से स्पॉन की मृत्यु दर घट जाती है। सबसे पहला बात इसमें यह है कि स्पॉन को पैकिंग करने के पहले उसका पेट खाली होना चाहिए। अच्छा, कोई खाना नहीं मिलना चाहिए उसको, नहीं तो उल्टी करके वो स्पॉन मर जाती है। तो पहला चीज़ वो हुआ। सेकंड चीज़ हुआ कि जब आप उसको पैकिंग कर रहे हैं उसमें पैकिंग में हवा कम से कम रखिए, हवा को निर्गत करके तब उसमें ऑक्सीजन का पैकिंग। अच्छा। ये हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ हुआ कि उसको इस तरीके से पैकिंग करके ट्रक में हो चाहे कोई भी गाड़ी में जो जा रहा है ऐसा कीजिए ताकि उसमें हवा ऊपर से हवा चलता रहे और वो ठंडा रहे, टेम्परेचर उसका कम रहे। ये अगर तीन चीज़ अगर ठीक हो गया, उसका बाद एक चौथा चीज़ का यही है कि उसको कम से कम जगह में रोक के रखना। ज़्यादा रोक के रखने से वो मछली जब हिलने डुलने नहीं सकता है तो उसमें भी उसका खराब होने का डर रहता है। जो किसान स्पॉन से लेकर जीरा तक का उत्पादन करना चाहते हैं उनके लिए 10 डिसमिल का प्लॉट पर्याप्त होता है। मछली का जीरा 21 दिनों में तैयार हो जाता है। यदि किसान एक मौसम में 3 बार इनका उत्पादन करे तो इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकता है। स्पॉन से लेके जीरा तक 10 डेसिमल का प्लॉट या 20 डेसिमल का प्लॉट तक ये सबसे अच्छा साइज माना जाता है। और जब 10 डेसिमल में अगर करेंगे और 21 दिन का अंदर में ये तैयार हो जाता है तो 21 दिन पश्चात उसको लेके तुरंत मार्केटिंग कर देना है और सेकंड राउंड शुरू कर देना होगा। इस तरीके से अगर 3 राउंड खेती किया जाए एक सीज़न में तो सारे खर्चा घटाने के बाद कम से कम 1000 रुपया प्रति डेसिमल, मतलब 10 डेसिमल के लिए 10,000 रुपया मिनिमम बचेगा। मिनिमम हम बता रहे हैं। इस तरह से फिंगरलिंग 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है और इसमें मुनाफा भी ज्यादा होता है। 10 डिसमिल के प्लॉट से मछली पालक 12 से 15,000 रुपए तक की आमदनी निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो अंगुलिया में जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि 3 महीना से 4 महीना समय मिनिमम लगता है अंगुलिया तैयार होने के लिए। और अंगुलिया करने से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें इनकम बनता है, मगर उसमें एक ही क्रॉप किया जा सकता है, उसमें 2 बार या 3 बार नहीं किया जा सकता है। तो उसमें भी करीब करीब 10 डेसिमल में कम से कम 12 से 15,000 रुपया उसमें भी मिलता है। हमारे झारखंड प्रदेश में मछली बीज के बाजार की कोई कमी नहीं। यहाँ के मछली पालक बीज के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यहाँ इनकी मांग बहुत ज्यादा होती है। मेरे हिसाब से जीरा का उत्पादन का संभावना, अपार संभावना है।
और झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ पर मछली पालन का हम लोग बोलते हैं कन्वेयर टाइप ऑफ प्रोडक्शन। कन्वेयर टाइप ऑफ प्रोडक्शन माने एक किस्म का कोई तालाब है जिसमें 3 महीना पानी रहेगा, ठीक है, वो जीरा उत्पादन कर ले। किसी का 5 महीना होता है, वो फिंगरलिंग का उत्पादन कर ले। किसी के पास सदाबहार तालाब है, वो टेबल फिश कर ले। और किसी के पास बहुत अच्छा तालाब है, बड़ी तालाब है, अगर उस तरह का बात है तो वो ब्रूडर तैयार करे। तो हर चीज़ यहाँ पर तैयार हो सकता है। और मार्केट कैसा है इसका? मार्केट सबका बहुत ही अच्छा है, बशर्ते कि एक चीज़ है कि उसको ठीक समय पर सीड उपलब्ध हो। झारखंड का वातावरण मछलियों के बीज उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी सावधानी के साथ तकनीक के इस्तेमाल करने की। यदि तकनीक का समावेश कर यहाँ के मछली पालक इस दिशा में कदम बढ़ा लें तो निश्चित ही आने वाले दिनों में वे मछलियों के बीज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो देखा ना किसान भाई बहनों, किस तरह इंद्रजीत जी ने मत्स्य बीज उत्पादन अपनाया और इसमें आज एक सफल इंसान बने, और इनकी ये पहचान हम सबके बीच आज थी। जी हाँ, इनके सफ़र को देख के हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, बहुत सारे उपाय मिले हैं। चलिए, जानकारियाँ तो हम आपको यूं ही दिलाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम आपको लिए चलते हैं मौसम के बारे में बताने, और मौसम के लिए हम आपको सीधा लिए जा रहे हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे, हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान भाई हल्दी और अदरक कंद की बुआई कर चुके हैं, वे वर्षा नहीं होने की स्थिति में हल्की सिंचाई कर दें। हल्दी एवं अदरक में खरपतवार निकालकर मिट्टी चढ़ाने के समय 28 किलोग्राम यूरिया एवं पोटास 34 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। पशुपालक भाई उष्ण एवं आर्द्रता के चलते पशुओं में होने वाले तनाव को कम करने के लिए साफ और स्वच्छ पानी के साथ मिनरल मिक्सचर दें, साथ ही कृषि निरोधक दवाइयां भी दें। तो चलिए किसान भाई बहनों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप हमारे इस जानकारियों को बहुत अच्छे से देखे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। अब आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए, लेकिन उससे पहले आप हमारा ये पता जरूर नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाई बहनों, अब आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार।